यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के फिर से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात क्या कही कि सियासी गलियारों में तपिश तेज हो गई, जिसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो वहीं काशी से पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी के खड़े होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि यूपी में कांग्रेस की जड़ कितनी मजबूत है, क्योंकि जमीन पर जो कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आंकड़े पर अगर नजर डालें तो 2014 में कांग्रेस को यूपी में 7.5% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीट ही हासिल हो पाई थी, एक अमेठी और दूसरी रायबरेली, वो भी तब जब ये दोनों ही सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। और फिर 2019 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 6.4% वोट शेयर के साथ महज एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा और अमेठी की सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। कुछ ऐसा ही हाल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 11.63% वोट शेयर के साथ 7 सीट ही हासिल हो पाई, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33% वोट शेयर के साथ महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, वो भी तब जबकि चुनाव प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ा गया था। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। देखिए ऐलान की रीति ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ। देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से बहुत समय तक सांसद रहे, लेकिन उस काल में अमेठी अपनी दुर्दशा के चरम पे पहुंच गई। जब से वहां बहन स्मृति ईरानी जी आई हैं, एक बार तो वो नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इतना अंतर कर दिया कार्य करके। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। आने वाले चुनाव में पता लगेगा क्या सक्सेसफुल है, क्या सक्सेसफुल नहीं है। यूपी के अंदर संपूर्ण लोगों का आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी को मिलने वाला है। इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकती है, प्रियंका गांधी हो या दूसरे कोई गांधी हो या कोई भी दूसरे कोई व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी को भी खड़ा किया जा सके। इतना जल्दबाजी क्यों है? प्रधानमंत्री जी, आप अगर इतने बेफिक्र रहते हो तो आपके खिलाफ कौन उम्मीदवार होगी, इसके लिए आपके पार्टी की इतनी चिंता क्यों हो रहे हैं? समय जब आएगी खुद पता चलेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन उम्मीदवार उतारते हैं। इसके लिए इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं समझता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष को बहुत बधाई। और उन्होंने जो वहाँ की जनभावना है, अमेठी की जनभावना है, उत्तर प्रदेश की जनभावना है, उसको व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश अपने रिश्ते को स्थापित करना चाहता है, अमेठी अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करना चाहती है। स्वाभाविक स्थल है अमेठी गांधी नेहरू परिवार का और राहुल गांधी जी का। हाँ, वायनाड के लोगों ने एक कठिनाई के मौके पर उनका साथ दिया है। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई और वायनाड की जनता राहुल गांधी जी के पीछे आकर के खड़ी हुई, सड़कों पर निकल पड़ी, तो राहुल गांधी जी दोनों जगहों से भी लड़ सकते हैं। कोई कानूनी
प्रतिबंध तो है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि राहुल गांधी जी के लड़ने की संभावना देख करके जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए दिल्ली के लिए नया बिल लाया गया, कोई ऐसा बिल ले आए इस शीतकालीन सत्र में, ये तो संभव है सरकार, ताकि राहुल गांधी जी को लड़ने से रोका जा सके। अन्यथा राहुल जी दोनों जगह से भी लड़ सकते हैं। कहा है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, और हम आमंत्रित करते हैं प्रियंका जी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या आप लोग यूपी में घेरना चाहते हैं भाजपा को? नहीं, हम लोग पूरे देश में घेरना चाहते हैं और देश की जनता चाहती है कि अब मोदी जी की विदाई हो। नहीं, अजय राय जी ने एक बात बहुत सही कही है कि अमेठी के कार्यकर्ता, नेता, जनमानस सभी लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़े। ये अंतिम फैसला तो उनको स्वयं करना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता की मांग है, और जनता की मांग बाकी जगह से भी है, बाकी प्रदेशों से भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि अमेठी से वो लड़ते आए हैं, तो वहाँ के लोग अब अपने आप को ठगा हुआ से महसूस कर रहे हैं। जो उनको अपेक्षाएं थी, जो उन्होंने सोचा था, वो पूरा नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है, और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आएँ और उनका प्रतिनिधित्व करें, लोकसभा में उनकी आवाज़ उठे।